हेलो फ्रेंड्स। जिस स्टॉक के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं ये स्टॉक देखिए बिल्कुल न्यू स्टॉक है। जस्ट 13 दिन पहले 5 सितंबर 2023 को ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। तो ये कंपनी अभी जस्ट लिस्ट हुई है और ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। इसके बावजूद ये आपको सही पी पे मिल रहा है, इसलिए मैं इसको आज कवर कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के बारे में चलिए डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी का है। सिर्फ 2172 करोड़ इसका मार्केट कैप है और 174 के प्राइस पे मिल रहा है। और इसका पी देखिए सिर्फ 24 के पी पे मिल रहा है ये आपको। जबकि अगर इंडस्ट्री का पी बात करें कितना होता है, 30.8 है इस इंडस्ट्री का। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उस सेक्टर में जितनी जो कंपनी है उसका इंडस्ट्री पी देखिए 31 के आसपास है। जबकि ये कंपनी आपको 24 पे मिल रही है और ये बिल्कुल न्यू कंपनी है, अभी मार्केट में आई ही है, मतलब 13 दिन पहले। और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे ना, बहुत काबिल तारीफ है। लिस्टिंग गेन भी बहुत बढ़िया दिया है। तो ये स्टॉक में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। न्यू स्टॉक अगर आप तलाश कर रहे हैं तो न्यू स्टॉक में देखिए थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मार्केट में होती नहीं है। बट जितनी जानकारी है उपलब्ध है मार्केट में उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। देखिए इसका डेट टू इक्विटी देखिए कितना है, 0.8। तो थोड़ी बहुत लोन आपको दिख रहा है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी में आपको लोन जो है रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। एक किसी किसी का तो एक से भी ऊपर होता है अच्छी कंपनी का। इसका तो 0.8 है, मैनेजेबल है। और कैसे मैनेजेबल है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए कितना है, 5 के ऊपर है। इसलिए चिंता की बात ही नहीं। 2 के ऊपर भी होता तो चिंता की बात नहीं है, बट इसका तो 5 के ऊपर है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितना है, लगभग 68% है। अगर मैं इसका देखिए चार्ट दिखाऊं, देखिए ये चार्ट देखिए, ये कब शुरू में देखिए कब लिस्ट हुई है, तो ये देखिए 5 सितंबर को ये लिस्ट हुई है 145 रुपये पे। अभी आपको मिल रहा है 175 रुपये पे। तो ये स्टॉक देखिए ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था, फिर भी मौका दिया था एंट्री का, और फिर ये इसके ऑल टाइम हाई अभी चल रहा है। तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आपको अगर नए स्टॉक में जाना सोच रहे हैं तो इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नई कंपनी में यही होता है कि आपको ज़्यादातर डिटेल्स जो है अभी धीरे धीरे निकल के आएगा। बट इसका देखिए ये एनुअल रिजल्ट है। एनुअल रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए सेल्स पहले देखते हैं कितना बढ़िया है। अगर मैं 2018 से देखिए उपलब्ध है, देखिए 352, 367, 372, फिर 400, 700, और फिर देखेंगे आगे, फिर देखिए कितना हो गया 700 के बाद अभी 1168। तो अगर इसका देखेंगे सेल्स, हर साल इसका सेल्स में ज़बरदस्त उछाल आ रहा है। अगर यही देखेंगे नेट प्रॉफिट तो देखिए 11, 12, 13, 19, 45, और 45 के बाद कितना हो गया, फिर अभी जो है इस साल 91, सीधा डबल। तो ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका रिजल्ट आ रहा है। देख रहे हैं हर हर साल, किसी भी साल ऐसा नहीं है जो कि पिछले साल को कंपनी ने बीट नहीं किया है। और पिछले एक साल में तो सीधा डबल हो रहा है प्रॉफिट। तो इस लेवल की कंपनी रिजल्ट तो बहुत, मतलब 100% इसको ओके बोला जाएगा। अगर देखिए CAGR, तो CAGR देखिए 3 साल का 46% सेल्स का और प्रॉफिट का 93%। पिछले एक साल में तो और ज़्यादा है, ये सेल्स है 49% और प्रॉफिट 102%। मतलब पिछले एक साल में तो और गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी। अगर इसका बात करें रिजर्व एंड बोरोइंग का, तो देखिए रिजर्व कितना है, रिजर्व देखिए बढ़ रहा है इसका 55 से 66, 85, 131 और 221। तो रिजर्व इसका हर बार बढ़ते जा रहा है और बोरोइंग्स भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो 124 वाला बोरोइंग 250 हो गया। बट अगर आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए लोन है 2.5 गुना, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे देखेंगे 2 गुना से कम गया, यहाँ पे और कम गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये बराबर हो गया 221 से 250, लगभग लगभग बराबर हो गया। तो कंपनी जो है ना बोरोइंग को इस तरीके से कर रहा है कि बोरोइंग जो है जहाँ 2.5 गुना होता था रिजर्व का, अभी बोरोइंग जो है रिजर्व के आसपास है। तो धीरे धीरे अगर रेशियो, लोन इसके बड़े हैं बट अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो जो है अगर लगाएंगे तो कम हुआ है। देखिए लॉन्ग टर्म अगर लोन की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन कंपनी का पास कितना है, 60 करोड़ का ही मेन लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो कि मेन मैटर करता है। चलिए आगे देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। देखिए कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बस ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश जो है ना वो माइनस में, देखिए पॉजिटिव में था पहले, पहले आप देखेंगे तो पॉजिटिव में था। ये पॉजिटिव में होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। बट इससे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पे आपको ज़्यादातर कंपनियों का नेगेटिव दिखता है। तो यहाँ उतना ज़्यादा इस सेक्टर की कंपनी के लिए मैटर नहीं करता है। अब देखिए आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए सिर्फ सितंबर का ही मिलेगा, क्योंकि इसके पहले मार्केट में ये था नहीं। देखिए प्रमोटर के पास क्या गजब है, 67% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास सिर्फ
21% है। FII देखिए 3.5% और DI देखिए 7.5%। तो बहुत अच्छा इसका शेयर होल्डिंग भी है। ये कंपनी का देखिए नाम क्या है, ये कंपनी का देखिए अगर नाम देखेंगे तो ये है देखिए विष्णु प्रकाश आर पुंगला लिमिटेड। तो विष्णु प्रकाश आर पुंगला लिमिटेड इसका नाम है। ये जो है VPRPL के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा स्टॉक मार्केट में। ये करती क्या है, ये देखिए, ये इसके बारे में अगर कंपनी के बारे में जाने तो वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी नहीं, सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली कंपनी में इसका नाम आता है। और ये पुरानी कंपनी, नई कंपनी नहीं है, स्टॉक मार्केट में अभी आए, बट 1986 से इस सेक्टर में काम कर रही है। मतलब इसको काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल है। देखिए डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर, देखिए इसको जो ज़्यादातर ऑर्डर मिलता है ना वो सरकारी कंपनी को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी भी सरकार का ही पार्ट होता है, और प्राइवेट कंपनी भी इससे भी ये टेंडर लेती है। बट मेन इसका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है और उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। 9 स्टेट और 1 टेरिटरीज में इसका इन्वॉल्व है ये इसका बिजनेस। अगर मैं इसको वेबसाइट को दिखाऊं आपको, तो ये देखिए वेबसाइट इसका देखिए। तो ये देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये टेक्नोलॉजी को बहुत उपयोग करता है। ये देखिए टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो इसलिए भी इसका बिजनेस जो है बहुत अच्छा ये मार्केट में चल रहा है। इस यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया वही चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए 1986 से एक कंपनी है, अपना बिजनेस कर रही है। अगर इसका और आगे चले, आगे देखते हैं सर्विसेज। सर्विसेज आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या कंपनी काम करती है। अभी जो हमने डिस्कस किया, ये जो है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वर्ल्ड बैंक का भी प्रोजेक्ट बनाती है और प्राइवेट कंपनी करता है। 12 स्टेट एंड 1 जो है यूनियन टेरिटरीज में ये काम करती है। ये जो है किस किस सर्विसेज में काम करती है, तो अगर उसकी बात करें तो इसको अगर ये देखिए, ये इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाटर सेक्टर में क्या करती है, वाटर का डैम भी बनाती है, वाटर टैंक बनाती है, रिजर्वायर बनाती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाती है, वाटर सप्लाई भी करती है, और टैंक भी बनाती है, पाइपलाइन भी लगाती है, इरिगेशन चैनल भी बनाती है। तो आप देख सकते हैं इसकी डाइवर्सिटी देखिए बिजनेस का। सीवेज में क्या करती है, सीवेज में देखेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट भी प्लान लगाती है, सीवर टैंक ड्रेन भी लगाती है। रेलवे में भी ये कंपनी काम करती है। रेलवे में क्या काम करती है, तो रेलवे के ट्रैक भी बिछाती है, रेलवे स्टेशन भी डेवलप करती है, रेलवे की बिल्डिंग बनाती है, प्लेटफॉर्म भी बनाती है और ब्रिज भी बनाती है। तो इसका जो है ना इतना डाइवर्सिटी है इसके काम में। देखिए रोड में अगर बात करें तो कितना है, ब्रिज है, फ्लाईओवर है, हाईवे है, ये सब बनाती है। फिर टनल भी बनाती है, बिल्डिंग एंड वाटर वेयर हाउसिंग भी बनाती है, मल्टी डायमेंशनल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी है, ऑटोमेशन में भी इन्वॉल्व है। तो इसका डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है ये, इसलिए इसका पास जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा। ये देखिए डिटेल्स है। ये जो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम देखिए विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, जो कि BPRPL के नाम से ट्रेड करता है। ये देखिए, ये है प्रोस्पेक्टस जब ये IPO आया था अभी 5 सितंबर को। ये देखिए, ये उसमें बोला गया कि डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, इंडिया में 1986 में इस्टेब्लिश हुई है। और ये जो है 2013 से जो है ये ट्रांजिशन इनटू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में 2013 में कन्वर्ट हो गई। देखिए ये इन्फॉर्मेशन देखिए, ये कंपनी 75 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। हमने देखा कि 2000 करोड़ की कंपनी है और उसके पास स्ट्रॉन्ग बुक जो है, जितनी बड़ी कंपनी है ना उससे ज़्यादा इसके पास स्ट्रॉन्ग बुक है। 3799 करोड़ का ऑर्डर बुक है। यानी इतना काम कंपनी के पास मिला हुआ है जो कि इसको करना है, ऑर्डर का वेट नहीं करना है। ये तो इसको मतलब अभी काम मिला हुआ है। जितनी छोटी कंपनी के पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक बहुत अच्छा मैटर करता है। और ये खास करके जो अभी देखिए ये आया था अगस्त में IPO आया, जो कि लिस्ट कितना बड़ा IPO था, तो IPO भी देख लीजिए 308 करोड़ का था। और सबसे बड़ी बात, जो ये पैसा कंपनी को मिला है IPO से, तो ये कंपनी कोई लोन चुकाने में खर्च नहीं करी है, ये कैपेक्स में इस्तेमाल करने वाली है। कंपनी ने पहले बोल दिया जिससे हम कैपेक्स इसमें इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने में लगाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर कंपनी पैसा लगाती, मतलब कि बिजनेस को और एक्सपेंड करेगी, जिसका फायदा, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और अंत में शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो ये अच्छी बड़ी बात है कि इसके पास ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाने वाली है। और इस पे देखिए ये सब्सक्राइब कितना हुआ था, ये अगर देखेंगे, ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना सब्सक्राइब हुआ था। जब ये IPO आया था तो इसको लेने की होड़ मच गई थी और 87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये।
तो 87 टाइम्स मतलब सोच सकते हैं बहुत बढ़िया इस सब्सक्रिप्शन इसको मिला था। और ये देखिए लिस्ट कब हुई है, 5 सितंबर 2023 को लिस्ट हुई है। और इसका अगर मैं देखूँ कि लिस्टिंग गेन कितना मिला था इसको, तो लिस्टिंग गेन अगर देखेंगे, ये देखिए, ये जब जब लिस्ट हुई थी तो इसका जो है यहाँ पे इसमें अवेलेबल नहीं है, एक सेकंड, चलिए इसमें अवेलेबल नहीं है। लिस्टिंग गेन इसका अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला था, आई थिंक लग रहा है कि 30% या 50% ऐसे कुछ लिस्टिंग गेन मिला था। बहुत अच्छा ये लिस्टिंग गेन मिला था इस कंपनी को। अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ पे अब जो है बैलेंस शीट और उसका रिजल्ट वगैरह है। तो ये स्टॉक जो है ना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे रहा है। और अगर इसका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेशन मेन इसका ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन का है, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो उसको अगर बात करें, देखिए पहले 18 था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये देखिए ईयर के साथ देखिए, 18 था, 18 से 25 हो गया, 25 से 60 और 60 से 122। तो मेन जो बिजनेस इसका कोर बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो उससे देखिए प्रॉफिट जो है हर साल जो है बढ़ते जा रहा है। 18 वाला जो है 18 से बढ़ करके 4 साल में कितना हो गया, 122 हो गया। मतलब 18 वाला 122 हो गया। सोच सकते हैं कितनी तेज गति से ये कंपनी ग्रो कर रही थी। ये कंपनी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है और 175 के प्राइस भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नए स्टॉक की आप तलाश कर रहे हैं जिसमें कि मैं इन्वेस्ट करूं, तो नए स्टॉक में सबसे बढ़िया स्टॉक में से ये स्टॉक जो है अभी धमाकेदार आईपीओ लॉन्च किया है, लिस्टिंग गेन भी दिया है और आपको आने वाले समय में भी खूब पैसा बना के देने की पूरी क्षमता है इसमें। बट देखते हैं अब क्वार्टर रिजल्ट जब आएंगे तब इसके कैसे आते हैं। अगर क्वार्टर रिजल्ट इसके अच्छे आ गए तब तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। तो इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत धमाकेदार कंपनी है। और क्वार्टर रिजल्ट का वेट करना है तो वेट कर लीजिए, एक महीने 1.5 महीने के बाद इसके जब रिजल्ट आएंगे तो थोड़ा सा और दिखने लगेगा इसका। धीरे अभी नई कंपनी है, धीरे धीरे इसका सारा डिटेल्स निकल के आएगा। चलिए ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए ढेर सारी ऐसी जानकारी और अपडेट लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।